हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ़िलहाल के लिए हम आ चुके हैं नोवो के अंदर और हमारा एक बंदा मर चुका है क्योंकि जो हमें लैंड करवा रहा था वो बंदा एक्चुअली एएफके था और हमें पता नहीं था कि वो एएफके है। तो फ़िलहाल तो अभी भी एएफके ही पड़ा है और हमारे सामने एक स्क्वाड तो है ही नोवो में। और ये एक्चुअली इंडो सर्वर है तो हमारे बंदों की फट चुकी है। तो ये डुओ वर्सेस स्क्वाड सिचुएशन, क्या पता कैसे स्क्वाड में खेलते हुए भी डुओ वर्सेस स्क्वाड सिचुएशन आ चुकी है। तो सीमेंट्री के अंदर एक बंदा आ चुका है, मुझे फुटस्टेप्स आ चुके हैं। तो मैं अपने बंदे को बोलता हूँ कि आगे मत जाना। तो फ़िलहाल तो ये बंदा नेट थ्रो करने का ट्राई करता है, मैं इसको इजीली वीएसएस से नॉकआउट कर देता हूँ। तो अब एक बंदा नॉकआउट कर दिया है, तो ये पीछे रिवाइव होने जाता है तो मैं इसको फिर पूरा ख़त्म कर देता हूँ। तो अब इनका एक बंदा ख़त्म होने के बाद मुझे लगा कि इनकी फट जाएगी, पर ये एक्चुअली मैं क्या पता क्या खा के आए थे। पूरा एग्रेशन में खेल रहे थे, उसकी उनको देख के अब मेरे टीममेट्स की फट चुकी थी। तो फ़िलहाल तो हमारा जो बंदा जो मुझे स्पेक्टेट कर रहा है इस टाइम पे वो बोल देता है मेरे को कि ये भाग जाए यहाँ से, इनके साथ लड़ने में फ़ायदा नहीं है, ये कुछ अलग गलत ये कुछ गलत ही मार रहे हैं। तो मैं तो जब भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं इनको मार के ही जाऊँगा। तो फ़िलहाल तो हमारा जो बंदा है नॉकआउट पड़ा हुआ, उसको मैं रिवाइव तो कर नहीं सकता। और एक्चुअली मैं सोलो स्क्वाड हो गया हूँ अभी, और मैं उसको रिवाइव तो कर नहीं सकता क्योंकि वो 3 बंदों से सराउंडेड है। तो फ़िलहाल तो मैंने पोजीशन चेंज कर दिया और मैं उसको स्मोक करने का ट्राई करता हूँ ताकि उसके बचने के चांसेस थोड़े बढ़ जाए। पर सामने वाले साले इंडो सर्वर बहुत ही होशियार रहता है, वो उन बंदों को नॉक रखते, फिनिश नहीं करते, ताकि मैं उस बंदे को रिवाइव करने जाऊँ और मैं भी मरूँ। तो आपको पता चल ही जाएगा मैं उसको बचाने क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये रीज़न था, मैं उसको बचाने नहीं जा रहा था, मुझे पता था कि वो उस पर नज़र रखे हुए है। तो फ़िलहाल तो मैं अकेला बचा हूँ मेरे स्क्वाड में से, और मेरा जो एक बंदा है वो कहीं तो छेड़ में जाके लेटा हुआ है, एएफके है, पता नहीं उसे कुछ काम आ गया था। तो फ़िलहाल के लिए तो 3 बंदे मुझे रश कर रहे हैं और मैं स्क्वाड हाउस में हूँ, ये उनको पता नहीं है। उनको अभी भी लग रहा है कि मैं ब्लू घर के अंदर हूँ। तो यही है गाइस, सोलो से स्क्वाड जब खेल रहे हो तो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करते रहो, क्योंकि अगर आपका एनिमी को पता चल जाए कि आपकी लोकेशन क्या है तो वो आपको इजीली ग्रेनेड या फिर रश कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो वो सामने की स्क्वाड मुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रही है, पर उन्हें नहीं पता है कि मैं स्क्वाड हाउस के अंदर हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बंदे अभी मुझे ढूंढ रहे सामने बिल्डिंग में। तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक नेड फेंक दूँ उनके ऊपर ताकि एक नॉक हो जाए। पर एक्चुअली मेरा जो नेड नेड करने का डिसीजन था वो गलत था, मुझे वो बंदे को कूदते हुए उसको मार देना चाहिए था, वो अकेला ही था। पर कोई नहीं, हम पोजीशन चेंज कर लेते क्योंकि उसको पता चल चुका है कि हम टेरेस के ऊपर है। तो हम अभी फ़िलहाल तो बालकनी में आ गए हैं और वो बंदे को पता चल गया है कि मैं ऊपर हूँ, तो वो मेरे को रश कर रहा है, पर उसको पता नहीं कि मैं बालकनी में आ चुका हूँ पहले से ही और मुझे यहाँ से उसके ऊपर एंगल है। तो फ़िलहाल के लिए उसको लगता है कि मैं नीचे गिर चुका हूँ, पर मैं एक्चुअली ऊपर ही था। तो जो सोलो स्क्वाड में एक ही ट्रिक है, अगर कोई बंदा अकेला घूम रहा है तो सबसे पहले उसको पकड़ो और उसको ख़त्म कर दो। तो फ़िलहाल के लिए तो जो बंदा अकेला घूम रहा था उसको मैंने पकड़ लिया है और उसको पूरा ख़त्म करने के बाद फिर से मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। तो अब इनके 2 बंदे मैंने पूरे ख़त्म कर दिए और मैंने बहुत अच्छे पोजीशन पे भी आ चुका हूँ और सामने वाले बंदे को पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो फ़िलहाल तो मुझे लगा कि 2 बंदे बचे तो ये मुझे रश नहीं करेंगे, पर पता नहीं है इंडो लॉबी क्या खा के आते हैं, साले रश पे रश ही करते रहते हैं, इनको तो टीपी पे लेना आता ही नहीं है। तो फ़िलहाल तो मैं एक बंदे को नॉकआउट करके ख़त्म कर देता हूँ, और जो आखिरी बंदा है उसको पता ही नहीं है मैं कहाँ से मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वीएसएस है और वीएसएस के गनशॉट्स मैप में दिखाते नहीं एक्चुअली, तो उसको पता नहीं है, ज़रा भी आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ से मार रहा हूँ। तो मेरे 2-3 हिट उसको लग जाते हैं।
तो मुझे पता है कि वो लो होगा तो मैं उसके ऊपर रश कर सकता हूँ, अकेला ही बंदा बचा है। तो यहाँ पे हम इजीली स्क्वाड वाइप कर देते हैं। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं पोचिंकी के अंदर। और अगर आप गाइस पोचिंकी जा रहे हो तो ध्यान रखना कि आपको बहुत सारे कैंपर्स मिलेंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि आपको टीपीपी अच्छे से लेना नहीं आता कि तो आप पोचिंकी मत ही आओ, क्योंकि पोचिंकी में टीपीपी गेम बहुत होता है और जोन भी रहता है, तो कोई इतना रिस्क नहीं लेता। तो ज़्यादातर लोग टीपीपी ही लेते हैं और फाइट तो कम ही होती है डायरेक्ट फेस टू फेस। तो क्योंकि हमको इनकी लोकेशन पता नहीं थी कि ये कहाँ पे कैंप कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे 2 बंदे ख़त्म हो चुके हैं। तो अब फ़िलहाल तो सामने पूरी स्क्वाड है और मैं और मेरा एक बंदा बचा हुआ है। तो मैं फ़िलहाल तो एक बंदा स्पॉट होता है मेरे को, तो मैं उसको नॉक कर देता हूँ। ये पता नहीं क्या कर रहा था, इसके पास बोल्ट एक्शन भी नहीं थी, पर इतने कॉन्फिडेंट के साथ पिक कर रहा था जैसे AWM लेके बैठा है। तो इसको नॉक करने के बाद मैं सोचता हूँ कि एक बंदा लेफ़्ट में भागा ही है, तो ये रिवाइव करने जाएगा, तो मैं आगे पुश कर सकता हूँ। फ़िलहाल तो डीपी रिलोड कर लो यार। तो जैसे मैं अंदर जाता हूँ, ऊपर से एक बंदा कूद के हुआ आता है मेरे ऊपर, इसको मैं इजीली नॉकआउट कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो इनका एक बंदा नॉकआउट कर दिया, तो मैंने 2 बंदे नॉक हो चुके हैं और एक बंदा हील करने का टाइम तो होगा नहीं उसके पास, और तीसरे बंदे को भी हिट दे दिए। तो अब इनके सबके सब बंदे लो हो गए और हार्डली एक बंदे का हेल्थ पूरी होगी। तो बेहतर यही रहेगा कि मैं उनको पुश कर दूँ और ख़त्म कर दूँ। तो हम इस मैच में जा रहे हैं बूट कैंप, और ये डूओ से स्क्वाड वीडियो था एक्चुअली, पर हमारे मर्सर भाई जो है वो जल्दी टपकने वाले उतरते ही। तो मुझे ऊपर फ़िलहाल तो कुछ दिखता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि नीचे जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर स्क्वाड आ गई तो लग जाएगी। तो ये गलती हमारे मर्सर भाई करते हैं कि ऊपर स्क्वाड उतर जाती है और वो ऊपर ही रहते पूरा वक्त। तो वो नॉकआउट पड़े और उनको मैं ज़रा भी बचाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा स्क्वाड उनको घेरे हुए है। तो फ़िलहाल तो एक बंदा स्पॉट होता है, उसको मैं UMP के शॉट्स ट्राई करता हूँ। तो उस बंदे को लगता है कि मैं उसके प्री फायर में आ जाऊँगा, पर मैं उसके प्री फायर में नहीं आता, क्योंकि अगर सामने का बंदा फायर कर रहा है और आप पिक करो तो वो बेवकूफ़ी है। तो फ़िलहाल तो उस बंदे को मैंने नॉकआउट कर दिया है, और दूसरा बंदा भी उसके लाइन ऑफ फायर में, मेरे लाइन ऑफ फायर में आ जाता है। और तीसरे बंदे को तो ये बोल रहा होगा कि पीछे पीछे एक ही बंदा है देख, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि पीछे कहाँ देखूँ, तो इसको मैं नॉकआउट कर देता हूँ। वो बहुत ही कंफ्यूज था ज़िंदगी से। तो फ़िलहाल तो ये पुश नहीं कर रहे, क्योंकि 3 बंदे नॉक पड़े, तो फिर जाहिर सी बात है एक बंदा रिवाइव दे रहा होगा। तो इस मैच में हम नोवो आए हैं और एक्चुअली मेरी पूरी स्क्वाड ज़िंदा है इस बार, पर पता नहीं क्यों फिर भी मेरा ऐसा फीलिंग आ रही थी कि मैं सोलो से स्क्वाड खेल रहा हूँ, क्योंकि सारे बंदे मेरे ऊपर रश कर रहे थे। और ये बंदे के साथ एक्चुअली स्कैम हो जाता है, इसको लगता है कि मेरे गन रिलोड पे आ जाएंगी अब, और जैसे ही बाहर निकलता है नॉकआउट हो जाता है। तो एक बंदा नॉक करने के बाद पता नहीं इसकी टीम को क्या हो जाता है, ये सारे के सारे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। तो प्री फायर के साथ मैं दूसरे बंदे को मारना चाह रहा था, पर तीसरा बंदा आ गया, उसको भी नॉकआउट कर दिया। तो उसके बाद और एक बंदा आता है, पता नहीं क्या सोच के, उसको भी मैंने नॉकआउट कर दिया प्री फायर के साथ। तो गाइज़ आपको पता चल ही रहा होगा कि प्री फायर का कितना इंपॉर्टेंस है गेम के अंदर।